नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेशम। रेशम के बारे में। रेशम क्या है, किस प्रकार का रेशा है और रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है। देखिए, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम का कीड़ा क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है। कोया या कोकून बोलते हैं इसको। और उसी से रेशम को प्राप्त किया जाता है। अब प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। मतलब जो राजा महाराजा वस्त्र पहनते थे वो रेशम के बने हुए वस्त्र पहनते थे प्राचीन काल में। रेशम वस्त्र कैसे होते हैं? रेशम वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, और मजबूत होंगे तो टिकाऊ होंगे, बहुत दिन चलेंगे, तथा आकर्षक होते हैं। यानी बहुत ही चिकने, बहुत ही हल्के, बहुत ही मजबूत होते हैं ये वस्त्र। और सबसे बड़ी चीज़ आकर्षक होते हैं, यानी कि अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं लोगों को। रेशम का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? रेशम का आविष्कार सबसे पहले हुआ चीन देश में। कहाँ हुआ? चीन देश में हुआ। उसके बाद और आज भी विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला देश भी चीन ही है। लेकिन भारत पूरे विश्व का 13% रेशम का उत्पादन करता है। यानी भारत जो है पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है रेशम का, उसका 13% खुद अकेले कौन करता है? खुद अकेले कौन करता है? भारत करता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, कि रेशम कीट किस प्रकार से अपना जीवन जीता है। देखिए, रेशम कीट जो होता है वो कहाँ रहता है? रेशम कीट शहतूत, अरंडी और ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। यानी जो इसका पालन करते हैं वो इन सब पेड़ों पे करते हैं। शहतूत, अरंडी, ओक, इन सभी पेड़ों पर इनका पालन किया जाता है। देखिए, मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और कहाँ देते हैं? शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पत्ती है और इसके निचली सतह पे जो है ये अंडे देते हैं। और ये जो हमारा मादा और नर दो तरह के होते हैं। ये नर है और इधर जो है आपका राइट हैंड पे ये मादा कीट है। यही मादा कीट रेशम कीट क्या करता है? ये वयस्क मादा रेशम कीट अंडे देता है। ठीक है जी। कहाँ पर? पत्तियों पर। कहाँ? शहतूत की। सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है। उसके बाद अंडों से कुछ ही समय के बाद क्या निकलते हैं? सफ़ेद लार्वा। सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है। यानी कि ये जो लार्वा है इनको कैटरपिलर, इल्ली और लार्वा, यानी कि इनके नाम कितने सारे हैं। देखिए, लार्वा, कैटरपिलर, इल्ली, यानी कि जो रेशम कीट है उसके बच्चे का नाम क्या है? कैटरपिलर। जो अंडे से बाहर निकला, जैसे कि मुर्गी के बच्चे का नाम चूजा, वही जो अंडे से बाहर निकलता है। इसी तरह से रेशम कीट के बच्चे, यानी कि जब वो सबसे पहले अंडे से बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं कैटरपिलर, इल्ली और लार्वा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब होगा क्या कि लार्वा भाई अंडे से बाहर आ गया, इसको जिंदा रहना है, भोजन की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा? जिस पत्ती पे रहता है उन्हीं पत्तियों को ये खाने लगते हैं। पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते रहते हैं और 4 से 6 हफ्ते तक खूब खाते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। और जीवन की अगली अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि अगले चरण में चले जाते हैं। खा खा के क्या बन जाते हैं? ये प्यूपा बन जाएंगे। देखिए आगे से देखिएगा आप। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष, अब ये जो रेशम का कीट जो लार्वा है, इल्ली बोलो या कैटरपिलर बोलो, इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। इसी ग्रंथि को बोलते हैं रेशम की ग्रंथि, यानी रेशम ग्रंथि। इस ग्रंथि से लगातार अत्यंत महीन लसदार पदार्थ जो होता है वो स्रावित होता रहता है लगातार। मतलब इसके ग्रंथि से महीन लसदार पदार्थ जो है वो निकलता रहता है। और ये जो लसदार पदार्थ है ये बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। और ये करता क्या है? ये जो लसदार पदार्थ जब इसके मुंह से निकलता रहता है तब ये अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे पीछे गति करता रहता है। और जब ये आगे पीछे गति करता है, कैसे करता है? अंग्रेजी का 8 अक्षर बनाता है ये और गति करता रहता है आगे पीछे।
और इस गति को करते हुए ये अपने चारों ओर क्या कर लेता है, इस लसदार पदार्थ को लपेट लेता है। और ऐसा करते करते ये बहुत सारा लसदार पदार्थ अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। और जब ये लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये सूख जाता है और सूखने से रेशम के रेशों में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद इसी बीच क्या होता है कि ये लार्वा धीरे धीरे 4 से 6 हफ्तों के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। यानी लार्वा के बाद पहले अंडे में था, अंडे से लार्वा बना और लार्वा से ये प्यूपा में बदल गया। 4-6 हफ्ते पत्तियां खा खा के और क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ लसदार पदार्थ को लपेटे जा रहा है। और क्या कर रहा है, वो लसदार पदार्थ किस में बदल रहा है, रेशम के रेशों में बदल रहा है, सफ़ेद। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होगा, रेशम के रेशों में लिपटे हुए प्यूपा क्या होता है, वे प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। मतलब ये अपने चारों ओर आवरण बना लेते हैं इसी लसदार पदार्थ का, और ये उसके अंदर खुद ही बंद हो जाते हैं। और ये गोलाकार संरचना जो है इसको क्या कहा जाता है, इन प्यूपा युक्त गोलाकार संरचना को कोया या कोकून कहा जाता है। पहले इन्होंने उसको खूब निकाल निकाल के और अंग्रेजी संख्या के नंबर 8 जो होता है, संख्या 8 जो होती है उसके आकार में आगे पीछे गति करते हुए इन्होंने अपने चारों ओर क्या लपेट लिया, वो लसदार पदार्थ लपेट लिया। और लपेट लपेट के इन्होंने कैसी रचना बना दी, एक गोलाकार संरचना बना दी। और वो गोलाकार संरचना क्या होती है, इसी गोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं, कोया या कोकून बोलते हैं। अभी ये इसके अंदर बंदी है, देखिए कौन बंद है, प्यूपा। यानी कि पहले कौन था, लार्वा को क्या बोलते थे, इल्ली लार्वा, इल्ली है ना, और कैटरपिलर, तीनों एक ही नाम है। और वही धीरे धीरे क्या हुआ, 4-6 हफ्ते में प्यूपा बदल गया। और प्यूपा जो होगा अब ये किसके अंदर बंद है, ये उस गोलाकार संरचना के अंदर बंद है जिसको कोया या कोकून बोलते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है, रेशम के कीड़े द्वारा बनाए गए कोकून से की जाती है। अब कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर किस में बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों, वयस्क कीट में बदल जाता है। और फिर ये धीरे से क्या करता है, अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से रेशम के कीड़े का प्रारंभ हुआ था अंडों से, और वो एक वयस्क के रूप में कोकून से बाहर निकल जाता है और एक नया जीवन चक्र, एक नया जीवन की शुरुआत होती है इसकी, रेशम के कीड़े की। एक क्रियाकलाप बच्चों में आपको दे रहा हूँ, इसको कीजिएगा आप। गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। ठीक है बच्चों, उनको काट लीजिए और रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यदि आप पर गत्ते हैं पुराने पड़े हुए और ये चार्ट पेपर नहीं है, कोई पेपर है, तो उस पर क्या करो, इन रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं को उनके चित्र बनाइए अपनी कॉपी में। ठीक है, और फिर उसे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं बच्चों। ठीक है, रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को बनाने के बाद। ठीक है, तो ये आपका एक क्रियाकलाप था, ये आप कीजिएगा। यदि आपको रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं आप। ये नर रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है, ये वयस्क हैं। उसके बाद ये रेशम का कीट जो कि इसको देख रहे हैं आप, उससे पहले, वयस्क से पहले। उसके बाद क्या है, ये शहतूत की पत्ती पर अंडे दिए गए हैं और ये लास्ट में रेशम कीट है, यही वयस्क बन जाता है बाद में। तो आप देख रहे हैं ABCD ये अवस्थाएं हैं। उसके बाद ये ई है, ये कोकून है और ये कोकून में विकसित होता रहता है कीट। ठीक है, ये जीवन चक्र जो मैंने आपको पूरा बताया कि पहले अंडे थे, फिर लार्वा हुआ, फिर वही उसी के अंदर, लार्वा के अंदर क्या हो गया, प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा के बाहर क्या होता है, कोया और कोकून होता है। और इसी कोया कोकून से बाहर कौन निकलता है, वयस्क रेशम कीट निकलता है। ठीक है, ये रेशम कीट का जीवन चक्र है। ये था हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र। कल मैं आपको बच्चों रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है और रेशम कीट के पालन करने के बाद कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।